जय हिंद दोस्तों। भारतीय समाज सुधारकों के आप भाग 1 और भाग 2 को देख चुके हैं। भाग 1 और भाग 2 को देख चुके हैं। आज हम बात करते हैं भारतीय समाज सुधारकों के भाग 3 की बात करें तो इसमें सबसे पहला हमारा आ जाता है कौन सा, थियोसॉफिकल सोसाइटी। कौन सा हो जाता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो जाता है। अगर हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो इसकी स्थापना जो थी, क्या इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कर्नल अलकाट और वहीं इसके साथ साथ ही हेलेना ब्लॉट्सवर्स्की ने मिलकर के कहा, न्यूयॉर्क शहर में की थी। कहां की थी, न्यूयॉर्क शहर में की थी। और कब की थी, 1875 ईस्वी में। कब बच्चा, 1875 ईस्वी में। वहीं अगर हम बात कर लें कि इसका जो अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय था 1882 ईस्वी में, कहा, मद्रास के, कहा बच्चा, मद्रास के अड्यार शहर में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। वहीं अगर हम बात कर लें कि इसमें जो एनी बेसेंट थी, कौन, श्रीमती एनी बेसेंट जो थी, उन्होंने इस संगठन में कब सम्मिलित हुई या कब भाग लिया, तो 1893 ईस्वी में क्या कर लिया, एनी बेसेंट इसमें आकर के जुड़ गई और उसके साथ साथ ही इसके जो मुख्य कार्यकर्ता के साथ ही कार्य करने लगी। अगर हम उसी के साथ ही किसकी बात कर लें, 1898 ईस्वी में। कब बच्चा, 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने एक किसकी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की क्या की थी बच्चा, स्थापना की थी। क्या की थी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का 1898 ईस्वी में की। इसी को चलते 1916 ईस्वी में किसको, इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज विश्वविद्यालय को यानी कि हिंदू कॉलेज को कब, 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा क्या नाम कर दिया गया, उसका क्या नाम कर दिया गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, या जिसको काशी विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें स्थापना की, किसकी बात कर लें, अगर हम इसके स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो थी कब, 1875 ईस्वी में। कब बच्चा, 1875 ईस्वी में किसने की थी, हेलेना हेलेना ब्लॉवत्स्की हेलेना ब्लॉवत्स्की और उसके साथ साथ ही किसने, कर्नल अलकाट ने की थी। किसने बच्चा, कर्नल अलकाट ने मिलकर के क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। अगर हम बात करें कि 1800 कब, इसकी बात करें 1882 ईस्वी में इसका अंतरराष्ट्रीय जो मुख्यालय था, कौन सा बच्चा, अंतरराष्ट्रीय, अगर हम मुख्यालय की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय की अगर हम बात करें तो कहां बनाया गया था, मद्रास के अड्यार शहर में। कहां, मद्रास के अड्यार शहर में क्या किया गया था, अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय बनाया गया। क्या बनाया गया, अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहां, मद्रास के अड्यार शहर में स्थापित किया गया। अगर हम बात कर लें क्या, इसकी स्थापना जो की थी 1875 ईस्वी में, तो कहां की गई थी, न्यूयॉर्क शहर में की गई थी। कहां की गई थी, न्यूयॉर्क शहर में की गई थी। वहीं इसमें अगर एनी बेसेंट के जुड़ने की बात करें तो श्री एनी बेसेंट कब जुड़ी थी इसमें, 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट ने क्या किया, इसमें सम्मिलित हो गई। क्या हो गई बच्चा, इसमें सम्मिलित हो गई। वहीं हम बात करें एनी बेसेंट की तो 1800, अगर हम एनी बेसेंट की बात करें तो 1898 ईस्वी में। कब बच्चा, 1898 ईस्वी में इन्होंने क्या की थी, एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज की, किसकी बच्चा, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की क्या की थी, स्थापना की। क्या की थी, स्थापना की। उसी को चलते कब, उसी को आगे ले जाकर के 1916 ईस्वी में। कब बच्चा, 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा, किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा क्या कर दिया गया, इसी को हिंदू काशी या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्या, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से इसी को क्या कर दिया गया, जाना जाने लगा। तो हम बात करें कि इसकी स्थापना किसने की, न्यूयॉर्क शहर में हेलेना ब्लॉवत्स्की, उसके साथ ही कर्नल अलकाट ने। 1882 ईस्वी में इसका अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहां, मद्रास के अड्यार शहर में। 1893 ईस्वी में इसमें एनी बेसेंट मिलती हैं
और 1898 ईस्वी में हिंदू सेंट्रल हिंदू कॉलेज की क्या करती हैं, निवेशन स्थापना। 1916 में इसी को मदन मोहन मालवीय क्या कर देते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर देते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो अगला जो नाम हो जाता है हमारा क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको बी आर अंबेडकर कौन हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, तो बहिष्कृत हितकारिणी, क्या हो जाएगा बच्चा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने की थी। किसने की थी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने की थी। वहीं हम बात करें बी रामास्वामी नायकर, क्या इसकी बात कर लें, बी रामास्वामी नायकर, या इन्हीं को अन्य दूसरे नाम से, किस नाम से, पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने क्या किया था 1920 ईस्वी में, कब बच्चा, 1920 ईस्वी में क्या किया था इन्होंने, दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। कौन सा बच्चा, दक्षिण भारत में क्या चलाया था, आत्मसम्मान, कौन सा चलाया था, आत्मसम्मान आंदोलन का जो चलाया था वो किसने चलाया था, किसने चलाया था बच्चा, पेरियार ने ही चलाया था। किसने, पेरियार ने चलाया था। वहीं इनकी जो तमिल भाषा में लिखी गई रामायण थी, कौन सी बच्चा, तमिल भाषा में इनके द्वारा एक रामायण लिखी गई थी। तमिल भाषा में क्या लिखी गई थी, एक रामायण लिखी गई। इन्होंने किसकी रचना की, तमिल भाषा में रामायण की रचना, जिसे सच्ची रामायण के नाम से, किस नाम से, सच्ची रामायण के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। परीक्षाओं में कई बार क्या किया गया है, ये प्रश्न पूछा गया है कि किसके द्वारा सच्ची रामायण की क्या की गई है, रचना की गई है। तो किसके द्वारा की गई है बच्चा, बी रामास्वामी नायकर या फिर पेरियार के द्वारा किसकी, सच्ची रामायण की क्या की गई है, रचना की गई है। क्या की गई है बच्चा, रचना की गई है। तो ये थे हमारे क्या, कौन हो जाएंगे, ये हमारे भारतीय समाज सुधारक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, भारतीय समाज सुधारक हो जाते हैं। तो इसी के साथ हमारे जो समाज सुधारक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आगे के लिए हम नया टॉपिक लेकर के आते हैं, तब तक हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।